नमस्कार, आईसीडीएस न्यूज की आंगनवाड़ी न्यूज एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आंगनवाड़ी के लिए एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी देने की बात कही गई है। तो क्या है पूरा मामला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। स्मृति ईरानी जी के इस घोषणा को लेकर देश के तमाम बड़े न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये खबरें प्रकाशित की गई हैं। सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देखें, जिसकी हेडलाइन में लिखा गया है कि पोषण भी पढ़ाई भी, आंगनवाड़ी स्कीम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन लॉन्च। उसके बाद लिखा गया है ईरानी सेड द मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड 600 करोड़ फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट द ECCE। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। हेडलाइन में लिखा गया है कि पोषण भी पढ़ाई भी, आंगनवाड़ी स्कीम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ECCE बोलते हैं, वो लॉन्च की गई है। स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि मिनिस्ट्री ने इसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने को लेकर, यानी कि ECCE को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे लिखा गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ऑन वेडनेसडे बुधवार को लॉन्च द सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम पोषण भी पढ़ाई भी। इस अभियान का जो टैग लाइन है वो लिखा गया है पोषण भी पढ़ाई भी, विच विल फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC एट आंगनवाड़ी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में ECC को लेकर यह प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग देने की भी बात यहाँ पर कही गई। उसके बाद लिखा गया है कि ईरानी सेड द मिनिस्ट्री हैज अलोकेटेड 600 करोड़, यानी कि 600 करोड़ फॉर द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट द ECC, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECC को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उसके बाद लिखा गया है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD हैज़ बीन रोप फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। उसके बाद लिखा गया है कि 600 करोड़ रुपए जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ लिखा गया है कि इसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। ये महत्वपूर्ण बातें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दृष्टि IAS की तरफ से इस बारे में खबर को कवर भी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 10 मई 2023 को नई दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया रहा था, जिसमें बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि ECC को बेहतर बनाने के लिए कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि शुरुआती बाल्यावस्था वाले जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की जाए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ मिशन सक्षम और आंगनवाड़ी 2.0 वगैरह भी इसके साथ ही संलिप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद DD न्यूज़ की तरफ से यहाँ पर देखिए ट्वीट भी किया गया इसी बात को लेकर, जिसमें लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी पूर्ण विकसित कर दिया जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अब जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको भी मेन आंगनवाड़ी सेंटर बना दिया जाएगा। ऐसा भी बयान माननीय स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिया गया है। इसी कार्यक्रम के दौरान यह बयान भी दिया गया था। इसके आगे देखिए यहाँ पर द प्रिंट मीडिया में भी एक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स इन ECC लर्निंग मॉड्यूल फॉर चिल्ड्रेन एज 3 to 6 ईरानी, यानी कि यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके आगे द हिंदुस्तान टाइम्स में भी यह खबर प्रकाशित की, जिसमें लिखा गया है कि स्मृति लॉन्च अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मॉड्यूल फॉर आंगनवाड़ी। कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है वो ECC के तहत किया गया है। ECC जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके विषय में पहले से भी बातें चल रही थी। जब 2020 में नई शिक्षा पॉलिसी आई थी उस समय भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की बात चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि ECC के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फाइनली अब ECC को लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए बजट प्रावधान भी दे दिया गया है।
कि 600 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए। इस संबंध में यहाँ पर भी एक खबर प्रकाशित की गई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे भी खबरें लिखी गई हैं कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टू अपग्रेड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर टू फुल फ्लेज आंगनवाड़ी सेंटर। यूनियन मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी ने यह बात भी कही, जैसा कि आप लोगों ने ट्वीट में भी देखा। वही बात लिखी गई है कि आंगनवाड़ी सेंटरों को, जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर है, उनको भी अब फुल आंगनवाड़ी सेंटर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यह बयान भी माननीय स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हिंदी में भी खबरें प्रकाशित की, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को मिलेगी शुरुआती शिक्षा, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम में हुई है इसकी शुरुआत। जैसा कि आप सभी को बता दें कि पोषण भी पढ़ाई भी इस नाम से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का आगमन हुआ था। वहां पर उन्होंने ईसीसी को लॉन्च करते हुए कई प्रमुख बातें कही, जिसमें कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले बयान में उन्होंने कहा कि जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको भी अब फुल आंगनवाड़ी सेंटर में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके तहत जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, अब उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बराबर का दर्जा मिल जाएगा, उसी के बराबर उनको मानदेय भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि इसमें भी लिखा गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। देश के करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनजर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अब पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। हालांकि ये काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहले भी करा रही थी, लेकिन यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई है तो प्रोफेशनली तौर पर ये सारी चीज़ें कराई जाएगी। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए मंत्रालय ने 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 600 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई। उसके बाद लिखा गया है कि बुधवार को विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी साझा करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि 2022 में आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई कराने के लिए इस संबंध में मंत्रालय ने ईसीसी टास्क फोर्स बनाई थी। लोगों ने इसके बारे में सुझाव दिया ताकि इस दिशा में और भी आगे बढ़ा जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर दिया गया है ताकि बच्चों को खेल खेल में रोचक तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। उसके आगे लिखा गया है कि स्मृति ईरानी ने बताया कि इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वदेशी खिलौनों और लोकगीतों को भी शामिल किया जाएगा। जल्द ही सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आधुनिक ट्रेनिंग के लिए पूरी तरीके से बुलाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए आउटडेटेड उपकरण, जो आउटडेटेड उपकरण हैं यानी कि पुराने उपकरण हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन को भी बदल दिया जाएगा। जैसा कि कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खराब क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं, जिससे कि लगातार शिकायतें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती रहती हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया है कि आउटडेटेड जो भी उपकरण हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन को भी शामिल करने की बात यहाँ पर कही गई है, तो उनको भी बदल दिया जाएगा। उन्होंने एक शोध का जिक्र करते हुए कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से निकल कर स्कूलों में गए बच्चों की समझ निजी प्री स्कूल से बेहतर पाई गई है। कहने का मतलब यह है कि जो प्री प्राइमरी स्कूल प्राइवेट रूप में खोले जाते हैं, उनकी समझ से ज़्यादा बेहतर बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे होते हैं। उसके बाद लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि देश में करीब 13.90 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, लगभग 14 लाख, जिसमें करीब 7.5 करोड़ बच्चे आते हैं। इन केंद्रों पर पहले बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब इन बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने की भी पहल की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकल के आ रही। 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकल के आई। पहली बात ये कि यहाँ पर ईसीसी को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है और 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बताया गया है कि 600 करोड़ रुपए के बजट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके आगे बताया गया है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके फुल आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल के आई है कि जो आउटडेटेड उपकरण, जिसमें मोबाइल फ़ोन को भी शामिल किया गया है, अब उन मोबाइल फ़ोनों को बदल दिया जाएगा और जो भी आउटडेटेड उपकरण हैं उन सभी को बदल दिया जाएगा और नए उपकरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे ताकि काम और भी बेहतर ढंग से हो सके। अब देखना यह होगा कि इन घोषणाओं में से कितनी बातें जमीनी स्तर पर लागू होती हैं, क्योंकि बातें तो कई बार इससे पहले भी बड़ी बड़ी की जा चुकी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आधुनिक करने को लेकर, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की बात भी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक न तो किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सही तरीके से ट्रेनिंग मिली है और न ही कोई और भी वादे जो हैं वो पूरे किए गए हैं। तो देखना यह होगा कि माननीय स्मृति ईरानी जी के द्वारा किए गए इन वादों में से, किए गए इन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी होती हैं और कहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
आउटडेटेड उपकरण बदले जाते हैं और कहां तक क्या क्या बातें सही साबित होती हैं वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक अपील हम अपने चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि जब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी की ट्रेनिंग दे दें, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए तैयार कर दें, तो उनके सैलरी पर भी बात कर ली जाए। उनके सैलरी में भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, उनका बोझ जो है कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। तो निश्चित रूप से उसके बदले उनको जो भी मजदूरी मिलती है, कह लीजिए मानदेय मिलता है, कह लीजिए चाहे वेतन कह लीजिए, वो भी बढ़ना चाहिए। और कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18 से 20 हज़ार रुपये दिया जाना चाहिए पूरे देश में। अगर वीडियो देख रही आप सभी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दें। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।